वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। आज हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को ही कंटिन्यू रखेंगे। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये है द प्रोबेबिलिटी दैट ए पेन मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी विल बी डिफेक्टिव इज 1/10। If 12 such pens are manufactured, find the probability that exactly 2 pen will be defective, at least two pen will be defective, और none pen will be defective। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक पेन बनाने वाली कंपनी है, वो जब पेन बनाती है तो 10 में से एक पेन जो है डिफेक्टिव हो जाता है। 10 में से एक पेन डिफेक्टिव हो जाता है। यदि वो कंपनी जो है 12 पेन बनाए, ऐसी 12 पेन बनाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। यदि वो 12 पेन बनाता है तो 2 पेन डिफेक्टिव हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एटलीस्ट 2 पेन डिफेक्टिव हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? और एक भी पेन डिफेक्टिव नहीं हो, 12 में से एक भी पेन डिफेक्टिव नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यहाँ बोल्ड है एग्जैक्टली 2 पेन विल बी डिफेक्टिव, एग्जैक्ट 2 पेन ही डिफेक्टिव होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यहाँ बोल रहा है एटलीस्ट 2 पेन विल बी डिफेक्टिव। एटलीस्ट और एग्जैक्ट दोनों में अंतर है। चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन अपन कैसे देंगे? द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन इज 1/10, मतलब 10 में से एक पेन डिफेक्टिव होता है। दैट मीन्स 0.1। इसको अपन P से डिनोट करेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन इज 1:10, मतलब ये 1/10। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 में से आप माइनस कर दो इसको, है ना, क्योंकि आप जानते हैं P + Q = 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस उसका अपोजिट करेंगे =1 होता है। तो यदि आपको P की वैल्यू मालूम है तो Q आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं, है ना। तो नॉन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी A + A0 = 1, ये होता है। डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी ये है। नॉन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 1 में से माइनस कर देंगे तो नॉन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी होगा, इसको अपन Q से डिनोट करेंगे। तो 1 - 0.1 = 0.9 होगा नॉन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी। यहाँ से भी देख सकते हैं 10 में से एक पेन डिफेक्टिव होता है ना। तो कितने पेन नॉन डिफेक्टिव होंगे? 10 में से 9 पेन नॉन डिफेक्टिव है, तो इसको ऐसा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया P की वैल्यू, ये हो गया Q की वैल्यू। और आपको मालूम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से R सक्सेस का जो फॉर्मूला है वो क्या है? NCR P⁻R Q⁻n-R, है ना। इसी फॉर्मूले के बेस पे मैं इसको फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। एग्जैक्टली 2 पेन विल बी डिफेक्टिव, एग्जैक्टली 2 पेन विल बी डिफेक्टिव। डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी को क्या चीज़ से डिनोट किए हैं? P से। तो हो जाएगा P2, तो हो जाएगा कितने में से? 12 पेन बना रहे हैं तो N की वैल्यू हो जाएगी 12 में से 2 पेन। P की वैल्यू कितना है जी? P की वैल्यू 0.1 है। R की वैल्यू 2, एग्जैक्टली 2। Q की वैल्यू कितना है? 0.9। और ये कितना है? 12 - 2। आप इसको कैलकुलेटर की सहायता से सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 12 में 12 - 2 10 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 0.01, और ये हो जाएगा 0.9 कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लीजिए। हो जाएगा 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल, यहाँ तक लाकर छोड़ दीजिए, ये 10 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, यहाँ 0.01 हो जाएगा इंटू
इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए, मैं भी निकाल लेता हूँ। इसकी वैल्यू आएगी 0.3486, 0.3486 आप निकाल के देखिए। अब पूरे को कैलकुलेटर से इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एग्जैक्टली 2 पेन विल बी डिफेक्टिव का आंसर आपको मिल जाएगा 0.2301। ये एग्जैक्टली 2 पेन विल बी डिफेक्टिव, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.2301, एग्जैक्टली 2 पेन डिफेक्टिव होगा। ठीक है, समझ में आ गया, एग्जैक्टली 2 पेन। अब यहाँ पास क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 2 पेन। तो चलिए देखिए इसको कैसे निकालेंगे। दूसरे में एटलीस्ट 2 पेन, दूसरे में बोल रहा है एटलीस्ट 2 पेन विल बी डिफेक्टिव। तो इसको भी बनाने के 2 नियम है। देखिए ये क्या बोल रहे हैं, एटलीस्ट 2 पेन विल बी डिफेक्टिव, कम से कम 2 पेन डिफेक्टिव हो, 2 पेन डिफेक्टिव हो, कम से कम 2 पेन डिफेक्टिव होना चाहिए। तीसरा पेन भी चलेगा, 3 पेन भी डिफेक्टिव हो तो चलेगा, 4 पेन भी डिफेक्टिव हो तो चलेगा, 5 पेन भी डिफेक्टिव हो तो चलेगा, 6 पेन भी डिफेक्टिव हो तो चलेगा, 7 पेन भी डिफेक्टिव हो तो चलेगा, 8 पेन भी डिफेक्टिव हो तो चलेगा, 9, 10, 11, 12 में से 12 पेन भी डिफेक्टिव हो तो चलेगा, लेकिन कम से कम 2 पेन डिफेक्टिव होना चाहिए, कम से कम। तो इधर बचे कितने, इधर बचे कितने, एक भी पेन डिफेक्टिव ना हो, एक पेन डिफेक्टिव हो, है ना। इसको कितने बार कौन निकालेगा, NCR P⁻R Q⁻n-R का फॉर्मूला लगाएंगे 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, ऐसा लगाते जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो क्या है, ये क्या बच गया, एटलीस्ट 2 पेन विल बी डिफेक्टिव, कम से कम 2 पेन डिफेक्टिव होना चाहिए। क्वेश्चन को समझिए, कम से कम 2 पेन डिफेक्टिव होना चाहिए, मतलब 3 भी चल सकता है, 4 भी चल सकता है, 5 भी चल सकता है, ऐसा करके 12 पेन तक चल सकता है। लेकिन यदि एक डिफेक्टिव हो तो वो नहीं चलेगा, एक भी डिफेक्टिव ना हो तो वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, या इसको निकालने का तरीका है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन पेन विल डिफेक्टिव प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 पेन विल डिफेक्टिव। आप ये दोनों को सम करके 1 से माइनस कर दीजिए तो आपके पास निकल जाएगा कि कितने पेन वहाँ जो है डिफेक्टिव होंगे। तो यहाँ से आप आराम से इसमें कैलकुलेशन कम पड़ेगा, तो यहाँ से आप कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 पेन, तो हो जाएगा 12C0 P⁻0 Q⁻, कितना आ जाएगा नन पेन के लिए 12, एक भी पेन डिफेक्टिव ना हो, यहाँ पास क्या आ जाएगा 12, एक पेन डिफेक्टिव हो इसके लिए क्या आ जाएगा 12C1 P⁻1 Q⁻11। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 1 माइनस 12C0 मतलब 12 फैक्टोरियल, 12 में से 0 गया तो 12 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 आता है, P की वैल्यू तो 0 तो 1 आ जाएगा, Q का वैल्यू 0.9×12 प्लस ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल, 12 में से 1 गया तो वो 11 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा 0.9×11। पूरे को आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस, इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है 0.2824 आएगा, और इसकी वैल्यू जो है वो 0.3765 आएगा। ठीक है, ये दोनों को ऐड करके इसके साथ माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3411। ठीक है, तो ये क्या है, एटलीस्ट 2 पेन विल बी डिफेक्टिव के लिए यही आएगा, 2 पेन भी
पेन विल बी डिफेक्टिव के लिए ये आंसर आएगा। तो उसको दो तरीके से निकाला जा सकता है। पहले तरीका जो मैं बताया था उसका कहने का मतलब है कि कम से कम 2 पेन डिफेक्टिव होना चाहिए, मतलब 3 भी चल सकता है, 4 भी चल सकता है, 5 भी चल सकता है, 12 का 12 पेन डिफेक्टिव हो वो भी चल सकता है, लेकिन 1 पेन डिफेक्टिव हो वो नहीं चलेगा, 0 पेन डिफेक्टिव हो वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो दूसरा भी आपको समझ में आ गया। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है ये, नन पेन विल बी डिफेक्टिव, एक भी पेन डिफेक्टिव ना हो, एक भी पेन डिफेक्टिव ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। नन पेन विल बी डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव पेन ये है, नन ऑफ डिफेक्टिव, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, NCR, ये R सक्सेस के लिए NCR P टू द पावर R Q टू द पावर N माइनस R। डिफेक्टिव का कौन सा है, ये है, नन डिफेक्टिव का ये है, मतलब पूरे के पूरे पेन जो है सही होना चाहिए। तो डिफेक्टिव को अपन 0 रख देंगे, 0 डिफेक्टिव होना चाहिए, तो ये आ जाएगा 12C, R के बदले में 0, P टू द पावर 0, नॉन डिफेक्टिव टू द पावर 12। 12 का 12 पेन जो है सही होना चाहिए। तो जाएगा 12 फैक्टोरियल, 12 में 0 गया तो 12 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये 0.9 टू द पावर 12 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और 0.9 टू द पावर 12 आप कैलकुलेटर से कीजिएगा तो ये 0.2824 आएगा। ठीक है, तो ये थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया। मेरे ख्याल से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को करके जाएंगे, यही क्वेश्चन नहीं, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको करके जाना है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यदि समझ में आ गया होगा तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करेंगे ताकि सभी का फ़ायदा हो, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।